सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहि सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा, मोमिनीन की माँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा का अक़्द 40 साल में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह सैयदा से मोहब्बत फरमाते और सैयदा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपने आसाइशों वाली ज़िंदगी को तर्क किया, आराम व सुकून और शाहाना ठाट बाट की ज़िंदगी को तर्क किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्किल तरीन जो सफ़र था लेकिन अज़मतों वाला था, रिफ़ातों वाला था, बुलंदियों वाला था और काबिल तहसीन सफ़र था, आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उसका इंतखाब किया। आप जानती थी कि इस सफ़र में सौबतें हैं, मुशक्क़तें हैं, मुश्किलात हैं। शेब अबी तालिब की घाटी का मुश्किल तरीन मामला आता है, कुफार मक्का की तरफ से सख्त अज़ियतों के मामलात आते हैं, मुआशरती बाइकॉट आता है और कत्ल करने के मंसूबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दीगर इस तरह के मामलात आते हैं। लेकिन सैयदा आपकी हिमायत से ज़र्रा बराबर भी पीछे नहीं हटती। अपने माल के ज़रिए, अपनी मुआशरती हैसियत के ज़रिए, अपनी जान के ज़रिए हर मुमकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआवनत करती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से आपके एहसानात को पूरी ज़िंदगी याद फरमाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल के बाद भी आपके ज़िक्र से आप दीदा हो जाते। एक मरतबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर से अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, आप क्या सैयदा खदीजा से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा, जब पूरे ख़ानदान ने मुझे छोड़ दिया था, पूरे मुआशरे ने मुझे छोड़ दिया था और पूरा मुआशरा मेरे साथ जुल्म व सितम का बर्ताव कर रहा था, आयशा इसी खदीजा ने मेरे साथ हर मुमकिन ताउन किया, अपनी जान के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए मेरी मदद की और हर मामले में मेरी हिमायत में और मेरी तायीद में पेश पेश रहती। और फरमाया कि आयशा, खदीजा के जितने मुझ पर एहसानात हैं मैं उनको चुका नहीं सकता, उनका बदला नहीं दे सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब सैयदा का इंतकाल होने लगा तो आपने अपनी प्यारी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को भेजा और हुज़ूर की बारगाह में ये अर्ज़ पेश की कि जाओ वालिद गिरामी से अर्ज़ करो कि वो अपनी चादर इनायत फरमा दे। चुनांचे सैयदा हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, अब्बा जान, वालिदा ये ख्वाहिश का इज़हार फरमा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जाओ फ़ातिमा, जाकर अपनी वालिदा से पूछ के आओ कि इस चादर का क्या करना है। यानी मर्ज़ की शिद्दत है, तकलीफ़ की शिद्दत है और दमे नज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा को वापस भेजा, सैयदा फिर वापस हुज़ूर की बारगाह में आई, अर्ज़ किया कि अब्बा जान, वालिदा अर्ज़ करती हैं और वालिदा ये ख्वाहिश का इज़हार करती हैं कि उन्हें आपकी चादर में कफ़न दिया जाए। यानी हुज़ूर से मोहब्बत, हुज़ूर से वारफ्तगी इस कदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी, आपकी चादर मुबारक जो आपके जिस्म से मस होने वाली चीज़ है, ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में मुझे कफ़न दिया जाए। बावजूद इसके कि आप ताजिरा थी, आप मालदार थी और आलीशान कपड़े में, नए कपड़े में, अच्छे कपड़े में, किसी महंगे कपड़े में आप ख्वाहिश नहीं फरमाती कि उसमें मुझे कफ़न दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ा और आप अलैहिस्सलाम पर वारफ्तगी इस कदर है कि आपकी चादर में तदफीन और कफ़न की ख्वाहिश का इज़हार करती हैं। चुनाचे जब इस ख्वाहिश को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो जाते हैं, आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हो जाते हैं और फरमाया कि फ़ातिमा, और सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया कि खुदा की इज़्ज़त की कसम कि आज खदीजा ने मुझसे चादर मांगी है, खदीजा के मुझ पर इतने एहसानात हैं और इतनी उसकी मेरे साथ मुआवनत है, इतनी मेरे साथ उसकी कुर्बानियाँ हैं कि अगर आज वो चादर के बजाय कफ़न के लिए मेरी जिल्द मांगती, मैं उसे वो भी अता फरमा देता। यानी सैयदा कितनी हुज़ूर से मोहब्बत करती हैं और हुज़ूर कितना सैयदा को चाहते हैं, सैयदा से मोहब्बत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक जुमले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी ज़ौजा जब उनका इंतकाल हो जाता है तो जिस तरह ज़िंदगी में अपनी रिश्तेदार ख़वातीन के साथ, अपनी सहेलियों के साथ वो हुस्न सलूक का और उनकी दावतों का, उनके लिए खाने भेजने का एहतमाम किया करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सारे मामलात को वैसे ही जारी रखते हैं
اور ویسے ہی ان کے وصال کے بعد بھی ان کی خواتین جو رشتہ دار تھیں، جو سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی ان کا تذکرہ فرماتے آپ دیدہ ہو جاتے، اور اسلام کی محسنہ، اسلام پر سب سے زیادہ قربانیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ آج 10 رمضان مبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اور آپ کی تربت پر کروڑوں اربوں انوار و تجلیات کو نزول فرمائے، آپ کے مقام و مرتبے میں اللہ رب العالمین بلندیاں عطا فرمائے، اور اسلام کی اس محسنہ کے اسوہ حسنہ کو ہم سب کو اپنانے کی، بالخصوص ہماری خواتین کو آپ کا مقدس اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔